फ्रेंड्स, आज हम एक हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे जो आपकी आंखों को पूरी तरह से धोखा दे देगी। हर चीज आपके सामने होगी लेकिन फिर भी सब कुछ आपकी समझ से बाहर होगा। आज की कहानी एक हंटेड रिजॉर्ट के बारे में होगी जहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। तो ज्यादा वक्त न जाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक रिजॉर्ट से शुरू होती है। दो पुलिस वाले रिजॉर्ट के आसपास घूम रहे होते हैं ताकि ये देख सकें कि सब कुछ ठीक है। तभी उन्हें एक वोडका की बोतल मिलती है जो काफी अजीब है क्योंकि ये रिजॉर्ट कई सालों से बंद पड़ा है। फिर ये बोतल यहाँ कैसे आ गई? पुलिस वाले इस बात पर सोच रहे होते हैं और अचानक ही उन्हें रिजॉर्ट के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। एक पुलिस वाला अपने आसपास का माहौल देखने लगता है और तभी उसको थोड़ा ठंडा महसूस होता है जो कि अजीब है क्योंकि अभी तक सब कुछ ठीक था। जब वो इस पर सोच रहा होता है तो अचानक काला साया उसे अंधेरे में खींच लेता है और दूसरे पुलिस वाले का टॉर्च अपने आप बंद हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्या सच में यहाँ कोई रूह है जो ये सब कर रही है? ये हम कहानी के आगे जानेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है। हम चार दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम लेक्स, क्रिस, सैम और ब्री है। आज लेक्स का बर्थडे है तो ये चार दोस्तों का ग्रुप मिलकर एंजॉय कर रहा होता है। जब लेक्स केक पर कैंडल बुझाने वाली होती है तब सीन फिर से बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि लेक्स हॉस्पिटल के बेड पर लेटी है और अभी होश में आई है। वहाँ एक डिटेक्टिव एंडरसन उसे उसके दोस्तों के बारे में पूछ रहा होता है। ये कहानी दो पैरेलल रियलिटीज में चल रही होती है। एक जगह लेक्स अपने दोस्तों के साथ और दूसरी जहाँ डिटेक्टिव हॉस्पिटल में लेक्स से सवाल कर रहा होता है। ये सिचुएशन कहानी को समझने में मदद करती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लेक्स और उसके दोस्तों के बीच बात हो रही है। लेक्स एक लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर आर्टिकल भी लिखती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो इंसान होता है जो भूत प्रेत और किसी सुपरनेचुरल चीज की तहकीक करता है। लेक्स के दोस्तों ने उसे हवाई का ट्रिप बर्थडे पर गिफ्ट दिया है और बताया है कि वो किला होना आइलैंड पर जाएंगे। ये सुनकर लेक्स काफी खुश हो जाती है। ये आइलैंड कई दिनों से इसकी लिस्ट में था और लोग कहते हैं ये आइलैंड काफी पुराना और हंटेड जगह है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए एक ख्वाब का सच होना जैसे होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में वापस आते हैं जहाँ एंडरसन लेक्स से उसके दोस्तों के बारे में पूछ रहा होता है। लेक्स बताती है उसके दोस्तों का कहीं पता नहीं चला। वो किला होना जाने के बाद एक आधे चेहरे वाली लड़की के हाथों मर गए। एंडरसन ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे पूरी कहानी बताने के लिए कहता है। लेक्स अपनी कहानी शुरू करती है और सीन फिर से कट हो जाता है। अब हम वापस किला होना आइलैंड पर आ जाते हैं जहाँ लेक्स अपने दोस्तों को बताती है इस आइलैंड पर एक रिजॉर्ट है जो कई सालों से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं ये रिजॉर्ट हंटेड है। जो भी यहाँ रात गुजार कर गया है वो कभी वापस नहीं गया। इस रिजॉर्ट में एक भूत है जो हाफ फेस गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये रूह एक लड़की की है जो मर चुकी है और यहाँ रिजॉर्ट में बंद है। अपनी तन्हाई से बचने के लिए वही लोगों को मार देती है जो यहाँ आते हैं। जब ये रिजॉर्ट बना था तो कई लोग अजीब तरीके से मरे थे। ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सबसे ज्यादा रूम नंबर 306 में देखी गयी। लोगों की ख्याली पहेलियों के चलते पुलिस ने इस रिजॉर्ट को बंद कर दिया। अब ये चार दोस्त प्लान बनाते हैं कि रिजॉर्ट जाएंगे लेकिन एक दोस्त सैम का कहना था कि वो ये काम नहीं करेगा क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी हंटेड जगह है और दूसरा ये इलीगल भी है। अगले दिन ये चार दोस्तों का ग्रुप हवाई पहुंचता है और क्रिस के बुक किए हुए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रिजॉर्ट की तरफ सफर करते हैं। रास्ते में सब लोग सफर का मजा लेते हैं। हरियाली, नीला आसमान, पहाड़ों का नजारा देखते हैं। क्रिस पायलट से बात करता है और वो सब रिजॉर्ट की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन रास्ते में छोटा सा झगड़ा हो जाता है लेक्स और सैम के बीच जहाँ सैम गोस्टेस और गॉड को नहीं मानता। सैम का कहना होता है ये भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं जो सबने बना रखे हैं। लेक्स उसे कहती है कि वो सब कुछ सच है क्योंकि उसने अपनी दादी की रूह देखी थी। ये छोटा सा झगड़ा बीच में ही रुका रहता है। बाद में वो सब वाटरफॉल पर जाते हैं। सैम वहाँ जाने के बाद टॉयलेट की तरफ जाता है। वहाँ एक लाश लटकी हुई देखकर डर के मारे भाग जाता है। वो अपने दोस्तों को बुलाता है लेकिन जैसे हॉरर मूवी में होता है वहाँ कुछ नहीं होता, बस एक कपड़ा लटका होता है। वाटरफॉल से एंजॉय करने के बाद वो सब रिजॉर्ट की तरफ रुख करते हैं। रिजॉर्ट के आसपास पुरानी दीवार दिखाई देती है लेकिन पुरानी होने की वजह से वो उसे आसानी से पार कर लेते हैं। ये सब चीजें रिकॉर्ड की जा रही थी क्योंकि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की स्टडी के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। अंदर पहुंचकर सैम नशे की हालत में यहाँ वहाँ चीजें तोड़ रहा होता है और अपनी वोडका की बोतल वहाँ छोड़ देता है। फिर कुछ वक्त के बाद ये बोतल पुलिस को मिल जाती है। जो हम मूवी के शुरू में सुनते हैं वो इन्हीं चार दोस्तों का था। फिर ये चार दोस्त रिजॉर्ट का जायजा लेना शुरू करते हैं। सैम बेसमेंट में चला जाता है और बाकी तीनों रूम नंबर 306 में चले जाते हैं।
इस दौरान लेक्स अपने मोबाइल में से कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है, फिर वो क्रिस से कहकर अपनी फोटो खिंचवाती है ताकि वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैप्चर कर सके। बाद में हम डिटेक्टिव एंडरसन को हॉस्पिटल में देखते हैं जो लेक्स का मोबाइल चेक कर रहा होता है। इसको ये देखकर हैरानी होती है कि किला मुना आइलैंड की कोई भी फोटो नहीं मिलती। लेक्स को ये समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इसने तो काफी फोटोज ली थी। इस बीच सैम को कुछ अजीब लगता है। आसमान से बहुत सारे परिंदों का झुंड आ गया था। फिर रात के 7 बज चुके थे तो सबने वापस जाने का फैसला किया, मगर जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें रास्ता नजर नहीं आता। लेक्स को वहाँ से बिल्कुल नहीं जाना था क्योंकि उसने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते नहीं देखी थी, मगर सब उसे समझाकर वापस जाने को कहते हैं। और फिर सडनली लेक्स को याद आता है कि उसका बैग रूम नंबर 306 में रह गया है। जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि रूम नंबर 306 में बैग नहीं है। क्रिस को भी ये बात समझ नहीं आती कि बैग कहाँ गया। फिर सैम उन्हें दूसरे कमरे में बुलाता है। जब वो इस कमरे में जाते हैं तो वहाँ कुत्ते की लाश होती है। क्रिस कहता है ये एक कोयोटी हो सकता है, लेकिन कोयोटी हवाई में नहीं मिलते, तो ये आया कहाँ से। इस कमरे में सैम का बैग भी था, लेकिन इनमें से कोई यहाँ नहीं था। कोयोटी का खून अभी भी ताज़ा था, जो ये बताता है कि अभी अभी इसे मार दिया गया है। फिर पैरानॉर्मल चीजें हो रही होती हैं और ये 4 दोस्त रिजॉर्ट से भाग जाते हैं। बाहर जाने के बाद इन्हें एक गार्ड की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, इसलिए वो छुप कर बैठ जाते हैं। और फिर एक पुलिसमैन रिजॉर्ट की तरफ आता है और इसके आगे क्या होता है ये तो आप सब जानते ही हैं। सब भाग कर पुलिस की कार में छुपना चाहते हैं, लेकिन कार के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ब्री इसके अंदर फंस जाती है। गाड़ी तेज चलती है और रिजॉर्ट के अंदर क्रैश हो जाती है। क्रिस भागकर कार के पास जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है ब्री मर चुकी है। तभी उन्हें दिखता है कि एक आधे फेस वाली लड़की पिलर के पीछे से निकलकर उन्हें देख रही होती है। सैम धीरे धीरे उनके साथ आ जाता है और जब वो पीछे देखता है तो वो लड़की सैम को अपने साथ ले जाती है। फिर लेक्स और क्रिस को सैम का पता नहीं चलता। वो उसकी तलाश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सैम उनको बेसमेंट में अजीब हालत में खड़ा दिखाई देता है। जब क्रिस उसका हाथ पकड़कर चलने के लिए कहता है तो सैम एक अजीब तरीके से पलटकर क्रिस पर हमला कर देता है। सैम का चेहरा आधा हो चुका होता है, इसकी जान भी आधे चेहरे वाली लड़की ने कंट्रोल कर रखी होती है। लेक्स सैम के चेहरे पर कैंची मार देती है, जिससे सैम का होश वापस आने लगता है, लेकिन फिर आधे चेहरे वाली लड़की सैम का चेहरा फाड़ देती है। क्रिस और लेक्स भागकर लिफ्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम की रूह उनका पीछा करती है। इसको रोकने के लिए क्रिस सामने आता है, लेकिन हाफ फेस गर्ल मार मारकर उसका सिर फोड़ देती है। इसके बाद सैम और हाफ फेस गर्ल चले जाते हैं। अब इस रिजॉर्ट में लेक्स अकेली रह गई है। वो जल्दी से लिफ्ट लेकर एग्जिट की तरफ भागने लगती है। यहाँ से निकलकर लेक्स ब्री की रूह को नोटिस करती है, जो इसके लिए अजीब तरीके से बर्थडे सॉन्ग गा रही होती है। ये देखते ही देखते वो अपने आसपास आग लगा देती है, जिससे लेक्स के सामने से सब चीजें ब्राइट हो जाती हैं। यहाँ से ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम लेक्स को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं। वो बताती है मुझे कुछ भी याद नहीं कि कैसे मैं यहाँ आई। डिटेक्टर कहता है कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं बाकी टीम को इस आइलैंड पर भेजकर सब पता करवा लूंगा कि शायद कुछ मिल जाए। इसके बाद डिटेक्टिव फोन पर बात करने के लिए साइट पर जाता है। इसी वक्त लेक्स अपने मोबाइल से डिटेक्टिव का फोटो क्लिक करती है, जिसको देखने के बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि डिटेक्टिव का हाथ सैम के हाथ जैसा दिख रहा होता है। लेक्स इस बात को समझने ही लगती है, तभी डिटेक्टिव उसके पास आता है और हाफ फेस गर्ल में बदलने लगता है। यानी इतनी देर से हम जिसको डिटेक्टिव समझ रहे थे वो डिटेक्टिव नहीं बल्कि हाफ फेस गर्ल थी। फिर उसको पता चलता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं था बल्कि एक इल्यूजन था। लेक्स ने कभी रिजॉर्ट नहीं छोड़ा था, बल्कि वो तो वहाँ मर चुकी थी। अब इसकी रूह रिजॉर्ट में थी। एंड में लेक्स और हाफ फेस गर्ल के दरमियान में जंग चल रही होती है, और अगर लेक्स की रूह जीत गई तो ये आयरलैंड सबके लिए खुला है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एडवेंचर करना अच्छा है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी के लिए कुछ चीजें सेफ रखनी चाहिए। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती।